नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर एडवांस में हम कराते हैं आपके कल के बाजार की तैयारी, उसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी इसमें दिए जाते हैं। याद रखिए, बाजार बंद होने के बाद आपको बाजार का पूरा ब्यौरा हम देते हैं और उस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। आज के शो में भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर कॉमेंट करके आप अपने सवाल हम तक भेजिए और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए और कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक लिया हुआ है ये भी बताइए। इसके बाद आपका नजरिया क्या है, यानी कि आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये बताइए। और याद रखिए कि आप आज जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा और सोमवार यानी पिछले दिनों जो आपने सवाल पूछा था उसके जवाब आज के शो में हमारे एक्सपर्ट देंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज HDFC सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अजीत नायक चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं दर्शकों को। तो आप देखिए, निफ्टी जो है वो 25,000 के पास सपाट बंद हुआ। लगभग 30 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां लगभग 190 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 56,750 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो इटर्नल एक वक्त पे तो 12% तक उछलकर जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई उसने छुआ, लेकिन सेटल हुआ 10.5% पे। निफ्टी का टॉप गेनर आज इटर्नल रहा और इसके साथ ही HDFC लाइफ लगभग 1.5% की यहां पर तेजी देखने को मिली। वहीं बात करें हिंडाल्को की तो 1% से ज्यादा मजबूत रहा। टाइटन, बेल और मारुति सुजुकी में भी आधे से 1% तक की तेजी नजर आई। अब बात करते हैं निफ्टी के लूजर्स की, तो श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 2.5% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। आयशर मोटर 2% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, % की गिरावट देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ जरा लेकर आइए, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और आप देख पाएंगे कि 1153 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1607 शेयर ऐसे थे जहां पर दबाव देखने को मिला, यानी कि डिक्लाइन का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आया। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा बाजार पर नजरिया दीजिए। काफी वोलेटाइल मार्केट आज का, और जिस तरह से रिजल्ट का भी इंपैक्ट नजर आता है कई सारे सेक्टर्स पे, वहां पर भी हमें नजर रखनी होगी। तो कल के बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पर नजर रखें, आपको क्या नजर आ रहा है बाजार से संकेत? ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 25,000 और 24,900 में थोड़ा राइटिंग देखने को मिल रहा है, मगर वो सपोर्ट बहुत दमदार सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट उसके आजू बाजू अगर 15-20 मिनट भी ट्रेड करता है, 24,500 को ब्रेक करता है, तो मार्केट और हमें गिरावट देखने को मिलता है। मगर ऊपरी स्तर पे 25,300 200 का बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है ऑप्शन चेन में, वो लेवल पे काफी कॉल राइटर्स आज एक्टिव देखने को मिला है। और IV डेटा भी वही हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट 25,200 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। तो सेल एंड रैली काइंड ऑफ अ मार्केट है। मगर आप ओवरऑल मीडियम टर्म चार्ट देखें तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो वो वहां पे मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी तक मार्केट ने खराब नहीं किया है। अगर हम 4,500 अगर ब्रेक करते हैं तो फिर थोड़ा मीडियम टर्म में दबाव आएगा, मगर शॉर्ट टर्म खाली अभी नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी अगर कल का सेशन देखे तो काफी अच्छा था, मगर आज वापस थोड़ा सा मार्केट उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो 56,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक 56,000 लेवल अगर क्लोजिंग ब्रेक नहीं करता है तो एक रेंज बाउंड सेशन रहेगा। 56,000 से लेके ऊपर में 57,800 तक का रेंज है। वो रेंज के अंदर 57,200 का रेंज है। वो रेंज के अंदर बैंक निफ्टी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई खासतौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव इस वक्त नजरिया नजर आता हुआ। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। याद रखिए यूट्यूब पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आज जो आप यूट्यूब पर सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में हम देंगे। तो पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ यूट्यूब पर जो दर्शक हम जिन्होंने सवाल पूछा है उनका नाम है शाहिद अहमद और मुंबई के रहने वाले हैं और संवर्धना मदरसन पे राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर हैं इनके पास और एवरेज जो इनकी बाइंग प्राइस है वो 89 रुपीस के आसपास है। फिलहाल हल्के फायदे में यहां पर नजर आ रहे हैं। अजीत, संवर्धना मदरसन कैसा लगता है आपको? 89 इनकी बाइंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। अभी फिलहाल 9730 का आज का क्लोजिंग है, मगर देखने वाली ये बात है कि लोअर टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 95 का लेवल अगर ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वापस एक बार वो 85 टू 80 का जोन है, वहां पे अच्छा सपोर्ट है, वहां तक आने का उम्मीद है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मीडियम टर्म से ठीक है। बने रहने की आपको सलाह, संकेत जो हैं वो आने वाले वक्त में बेहतर नजर आ सकते हैं। सत्येंद्र कुमार जी का सवाल लेते हैं। जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं और इसके साथ ही अदानी पावर पे भी इनका सवाल है। जियो फाइनेंस इनके पास 150 शेयर हैं और इन्होंने इसकी बाइंग प्राइस जो है वो 300 बताई हुई है। और अदानी पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 513 के आसपास खरीदारी की हुई है। तो दोनों ही शेयरों में फिलहाल फायदे में है और नज़रिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन बताइए क्या करना चाहिए अदानी पावर और जियो फाइनेंस में? अजीत जी बने रह सकते हैं। हालांकि वापस जैसा शॉर्ट टर्म बहुत सारे स्टॉक के शॉर्ट टर्म चार्ट अभी थोड़ा करेक्टिव मोड में आया है, तो जब तक 280 नहीं ब्रेक करता तो जियो फाइनेंस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें बने रह सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर मीडियम टर्म ट्रेडर है या इन्वेस्टर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो निकलना चाहिए, क्योंकि इनके लिए 280 तक का आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा अदानी पावर पे भी जरा राय दीजिए। अदानी पावर का मैं भाव बता देता हूं, इन्होंने 513 के भाव पे लिया हुआ है। मुझे लगता है इनको छोटा एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 590 के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे भी जो एक सप्लाई है 590 से लेके 615 तक का, उसके बीच में ही काफी दिन से ये साइडवेज पैटर्न बना रहा है। अगर 575 तोड़ता है तो एक अच्छा करेक्शन देखने को इसमें भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है 60 to 70% प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश पे रहना जरूरी है। तो 60 से 70% जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बुक करके आपको बने रहने की सलाह अदानी पावर में। दूसरा जियो फाइनेंस में बेहतर संकेत हैं, आप उसमें लगातार बने रह सकते हैं। चलिए नौशाद खान साहब का सवाल लेते हैं और इनके जो सवाल है वो टेक महिंद्रा पे है। टेक महिंद्रा के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1680 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। एक और इनका स्टॉक है उसके बारे में भी मैं राय लूंगा, लेकिन पहले टेक महिंद्रा पर राय दीजिए। 100 शेयर 1680 के भाव पे। ये 1470 का एक सपोर्ट जोन है, वहां तक आते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। और आप जानते भी कि काफी सारे आईटी स्टॉक के जो रिजल्ट है उतना एक्सपेक्टेड नहीं आया है, इतना बीट स्ट्रीट्स को बीट नहीं किया है। और स्पेशली इसमें भी इतना अर्निंग ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और टेक्निकली मुझे थोड़ा सा और करेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो भी इसका बाइंग बनता है मैं 1400 से के बाद ही ये चार्ट पे ऑब्जर्व करने चाहूंगा। और इनका स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड में इन्होंने 2860 इस लेवल पे खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कब तक होल्ड करना ठीक रहेगा? 2860 तो मतलब इनके भाव से तो काफी अभी नीचे आया है। और 2370 का एक माइनर सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो इनको निकलना चाहिए। तो 2370 अगर वहां पर एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो आपको एग्जिट करने की बीएससी लिमिटेड में सलाह मिलती हुई, तो उन लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखिए। विकास का सवाल लेते हैं, पुणे से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे राय जानना चाहते हैं। 3200 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल नुकसान में है। बताएं क्या करना चाहिए गार्डन रीच में अजीत जी?
एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2300 से लेके 2100 तक का एक डिमांड जोन है। उसके आसपास अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो वो एंट्री कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऑलरेडी एंट्री किया है तो फिर भी ये लेवल पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न फिलहाल बेहतर नजर आता हुआ, यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। अगला सवाल शरद कश्यप का है और इन्होंने मुंबई से अपना सवाल पूछा है। सवाल इनका कैनरा बैंक पे है और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 500 की है। 113 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। आज कैनरा बैंक पे वैसे भी बहुत सवाल, आज दिन में भी कई सारे सवाल आए। इनकी बाइंग प्राइस वाकई थोड़ी ऊपरी स्तरों की, काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। 500 के भाव पे इनकी ख़रीदारी, लेकिन शायद कुछ तो यहाँ पर फॉल्ट है या ऐसा है कि जो शायद ये मुझे लग भाव, रहा है 500 शेयर खरीदा रहेगा 113 के जी भाव। जी 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 ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल 100, मतलब 500 शेयर है इनके पास, 113 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा। ये हम ठीक कर देंगे। बताइए क्या करना चाहिए 113 के भाव से? कैसा लग रहा है कैनरा बैंक वैसे? मुझे बैंक इसमें भी ज्यादा उम्मीद नहीं लग रहा है। अगर 104 का स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए, सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक करते हैं इसमें भी एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कैनरा बैंक में टेक्निकली पैटर्न सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इसको होल्ड करे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकली जो है वो सपोर्ट ऐसे नहीं है कि यहाँ पर होल्ड करने की आपको राय मिल रही है। अजीत, पीएसयूज और एनबीएफसीज पे अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रणनीति चाहें तो क्या होगी? मतलब आप इस पूरे स्पेस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि खबरें भी रहीं कि सरकार कुछ कैपेक्स का ऐलान कर सकती है, कुछ बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार दायरा बढ़ा सकती है, और जाहिर सी बात है इन चीज़ों का फायदा इस सेक्टर को मिलता है। मीडियम टू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जो रणनीति है वो इस सेक्टर पे बैंकिंग और एनबीएफसीज में आपको कैसी लगती है? एनबीएफसी स्पेस फिर भी थोड़ा बहुत मुझे बेटर लगा, दिखाई दे रहा है चार्ट पे। मगर पीएसयूज में जो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से, या तो रिजल्ट की वजह से ये खराब हो रहा है या तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं होगा। क्योंकि चार्ट कोई भी एंगल से कुछ अभी बाइंग नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी पीएसयू स्टॉक्स पे, पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे। तो एनबीएफसीज जो हैं वो ज़्यादा पसंद आते हुए, और वहाँ पर पीएसयू स्पेस में थोड़ा बहुत कॉशियस आपको रहना है। बबलू पाटीदार का रतलाम मध्य प्रदेश से सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है। मझगांव डॉक पे राय जानना चाहते हैं अजीत। 3425, 3425 ये है इनकी बाइंग प्राइस, और नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है कि शॉर्ट टर्म का है लॉन्ग टर्म का, इनका नज़रिया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 23,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी आपकी? इनको जल्द से जल्द निकलना चाहिए स्टॉक से। तो इस स्टॉक में मुझे काफी और करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मजदूरगांव डॉक पे। 2-3 बार बुलिश पैटर्न बना के ये स्टॉक में फेलियर है। तो जब भी बुलिश फेलियर मल्टीपल टाइम होता है तो वो इसका मतलब वो ट्रेंड लॉन्ग, मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। एक लास्ट जो मैं बोल सकता हूँ कि वैलिड सपोर्ट है वो 2840 के आसपास है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो और आएगा। मगर हम जब मार्केट में ट्रेंड अगर करेक्ट दिखाई दे रहा है, रिवर्स है, तो सपोर्ट ब्रेक करने के लिए वेट शायद नहीं करना चाहिए। आना बेहतर होगा। मतलब ओवरऑल डिफेंस सेक्टर पे हमने गार्डन रीच भी देखा, मझगांव डॉक का, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ और सवाल यूट्यूब पे आए, मैं फटाफट से उनको भी ले लेता हूँ। रोहन वर्मा का सवाल है हैदराबाद से, और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय जाननी चाहिए अजीत। 120 शेयर हैं इनके पास और 74 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। इनको भी निकल जाना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। इनके लिए एक काफी समय पहले एक अच्छा मोमेंटम आया था मगर वो मोमेंटम को होल्ड नहीं कर पाया। और वो जो मोमेंटम कैंडल है वो 73 था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 64-65 जोन को वापस रिटेस्ट करने के वो जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है वो पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको मिलती हुई। राकेश कुमार गुप्ता का सवाल लेते हैं, और मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। आईटीसी पर राय जानना चाहते हैं। 436
आईटीसी लिमिटेड में 436 पे इनकी बाइंग प्राइस है, थोड़ा ही ऊपर है इनकी खरीदारी, फिलहाल 416 पे चल रहा है। आईटीसी पे क्या राय बन रही है अजीत? इनकी खरीदारी 436 की है। आईटीसी काफी टाइम से कुछ नहीं कर रहा है, एकदम साइडवेज है। 380 से लेके 480 का एकदम हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है। तो जब तक 380 ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें बने रह सकते हैं, मगर 380 अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में तो एग्जिट तुरंत लेना चाहिए। 380 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक तो बने रहिए, लेकिन वहां से अगर गिरावट आती है तो आपको निकल जाने की सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अपने सवाल यूट्यूब पर आप हम तक पहुंचाते रहिए। हम उन सवालों को अपनी चर्चा में कल शामिल करेंगे, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। अजीत जी बताइए, आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? एक स्टॉक जो अच्छे सपोर्ट से बाउंस करता हुआ आज के दिन में दिखाई दे रहा था वो है हैवेल्स इंडिया। तो अच्छा करेक्शन होने के बाद बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस पे अगर मार्केट में जरा सा भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है तो हम हैवेल्स पे ध्यान रख सकते हैं। करंट जो रेट है उस पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भले एकदम छोटा ही दूंगा मैं, 1530 का स्टॉप लॉस और 1650 का इसका जो है अपसाइड टारगेट रहेगा। लॉन्ग साइड में अगर मार्केट ने कल स्ट्रेंथ वापस दिखाया तो इसमें एक छोटे स्टॉप लॉस से निवेश कर सकते हैं। अगर ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट में वीक है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल रख के थोड़ा रिस्क कम लेना जरूरी है। ठीक है, तो एक आपको बेहतर सलाह भी मिल गई और स्टॉक भी मिल गया। अजीत, मैं आपसे विदा लूं उससे पहले औपचारिकता है, तो अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया वो शायद हमारे क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया हो सकता है, मगर मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई शेयर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस शो में यानी कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप YouTube पर अपने सवाल छोड़ते जाइए, हम उन सवालों का जवाब कल के शो में देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।